नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। राम भक्तों के उपास्य देव भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम हैं। वे परब्रह्म स्वरूप हैं। राम पाप का नाश करने हेतु और धर्मोद्धार के लिए युग में अवतीर्ण हुए हैं। राम विष्णु का वह अवतार है जो भक्ति रस के अंदर सर्वोपरि है। कहा भी जाता है कि राम का एक बार नाम लिया गया विष्णु जी के 1000 बार नाम लिए गए के बराबर होता है। और राम ही विष्णु का वो अवतार बन गए जिनका नाम उनके अस्तित्व से भी बड़ा हो गया। अगर आपको प्रेममय राम भक्ति प्राप्त हो जाती है, आपको राम जी से प्रेम हो जाता है, तो यकीन करिए ये आपके लिए जन्म जन्म का सबसे बड़ा सौभाग्य ही नहीं अपितु आपके जन्म जन्म के चक्रों का अंत भी होगा। आपके लिए एक मोक्ष का द्वार भी होगा। क्योंकि प्रभु श्री राम का जो प्रेम है वो हनुमान से साझा करने के लिए अगर आपको चुन लिया जाता है तो आप इसे हनुमान जी की विशेष कृपा मानकर चलिए। परब्रह्म प्रभु श्री राम बाबा हनुमान बाबा नीम करौली महाराज जी के आराध्य हैं। उनके हृदय में उनके श्वास में बसते हैं और महाराज जी हर श्वास के साथ प्रभु श्री राम का इस तरह से स्मरण करते हैं कि उस समय इस ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता भी महाराज जी को ही नमन करते हैं। क्योंकि जब हनुमान अपने राम के प्रेम रस में डूब जाते हैं तो उस समय दोस्तों ये ब्रह्मांड अपने सर्वोपरि अस्तित्व के अंदर विलीन हो जाता है। अर्थात जिस ब्रह्मांड को शून्य से व्याप्त कहा जाता है वह ब्रह्मांड अपने शून्य के अंदर परिपूर्ण हो जाता है। राम जी के प्रेम का रस, राम जी की भक्ति का रस हनुमान जी से साझा करना ये अपने आप में बहुत ही अलौकिक अनुभव है। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हनुमान जी को ही राम भक्ति के रस का सर्वोपरि उत्तराधिकारी माना गया है। हनुमान से बढ़कर तो राम का प्रेम किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता। स्वयं हनुमान जी भी जब किसी संकट को महासंकट रूप में देख लेते हैं तो हनुमान जी ये बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि सब राम जी की कृपा से हो जाएगा। और वाकई में हो जाता है। राम जी का नाम लिया और बड़े से बड़े महासंकट को चुटकी बजाते ही हनुमान ने सुलझा दिया। यही तो राम नाम की महिमा है और राम जी के प्रेम का सर्वोपरि वरदान है। हनुमान जी जब अपने इष्ट प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं या उनके नाम से किसी कार्य को संपादन करने लगते हैं तो उस समय इस ब्रह्मांड का बड़े से बड़ा कालखंड भी डोल जाता है। अब इन बातों से कहीं आपको ऐसा न लगने लगे कि प्रभु श्री राम क्या इतने ज़्यादा कठोर हैं, इतने ज़्यादा दृढ़ हैं। हमारे प्रभु श्री राम तो प्रेम का अथाह सागर हैं। ऐसा सागर जिसमें हनुमान स्वयं भी डुबकी मारे तो गहराई कभी ना नाप सके। हनुमान जी प्रभु श्री राम के उस भक्ति रस का पान निरंतर करते रहते हैं। हर श्वास में प्रभु श्री राम को बसाकर जिस भक्ति रस के लिए बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े तपस्वी तरसते रहते हैं। आज आपको इसी राम नाम के संदर्भ में बाबा महाराज जी का एक ऐसा सत्य घटना सुनाएंगे। एक भक्त का सत्य वृतांत है जहाँ पर बाबा जी ने महासंकट को हटाने के लिए प्रभु श्री राम का नाम लिया और सब कुछ प्रभु श्री राम पर छोड़ दिया कि राम ही सब कुछ करेंगे। और वाकई में दोस्तों बहुत ही अद्भुत वृतांत है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारे यकीन है कि वीडियो के अंत तक आपका प्रभु श्री राम पर विश्वास अतः दृढ़ हो जाएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े आप सबसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको महाराज जी के इस अद्भुत अलौकिक प्रसंग पर। श्री बद्री विशाल सिकोहाबाद के एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ये घटना उनके जन्म के पूर्व की है। उनके पिता संतानहीन रहने के कारण काफ़ी दुखी रहते थे। उन्होंने इसके लिए काफ़ी पूजा पाठ किया, काफ़ी ज़्यादा बाबाओं के चक्कर काटे, अस्पतालों के चक्कर काटे, परंतु इसका समाधान उन्हें कभी नहीं मिला। ऐसे में कहते हैं ना कि विधाता आपके लिए एक ऐसी चुंबक तैयार कर देता है, जब आप महासंकट के भंवर में फंसे हो तो चुंबक ही अपने गुण के कारण स्वतः आपको अपनी ओर खींच लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ बद्री विशाल जी के पिताजी के साथ में। जब वो संतानहीन होने के कारण काफ़ी कष्टों से गुजर रहे थे, काफ़ी मानसिक दबाव से गुजर रहे थे, तब एक दिन उन्होंने अपने बहनोई श्री राम रतन वर्मा के आवास पर बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन किए और उन्होंने अपने मन की वह व्यथा बाबा महाराज जी को बताई, उन्हें अपने कष्ट से अवगत कराया। तब बाबा ने उनसे कहा कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद तो अपनी पत्नी के साथ बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाना, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अब आप तो जानते हैं कि बाबा बद्री महाराज जी के ही अपने अस्तित्व का एक स्वरूप हैं। अतः कालांतर में बाबा की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। वे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भी गए और परमपिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा उन पर हुई कि वापसी में लौटते हुए जोशी मठ के नज़दीक ही उनकी पत्नी से उन्हें एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात जोशी मठ से वे वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे,
परंतु यात्रा के दौरान ही जन्म से तीसरे दिन उनके इस नवजात बालक को सर्दी लग गई और जन्म के तीसरे दिन ही चूँकि सर्दी इतनी प्रकोपित तरीके से लगी थी कि इस बालक की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जिसकी संतान तीसरे ही दिन इस धरती को अलविदा कह दे, अपना जन्म होते ही परम सुंदरी मृत्यु को आलिंगन कर ले, ऐसी घटनाओं से माता पिता बुरी तरह से बिखर जाते हैं। परंतु यहाँ पर उनकी माँ को विश्वास था कि चूँकि यह शिशु बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, अतः बाबा महाराज इसकी रक्षा अवश्य करेंगे। और वो महाराज जी के अनन्य भक्त तो थी ही, परंतु दोस्तों, भक्ति से बड़ा भक्ति पर विश्वास होता है। अगर आपका विश्वास बहुत दृढ़ है तो आपकी भक्ति को अपना रूप रचना पड़ेगा और आपके अनुकूल परिस्थिति को करना पड़ेगा। उस दिन भी यही हुआ। उनके शिशु के मर जाने पर उस बालक के माता पिता अत्यंत शोकाकुल होकर महाराज जी को फरियाद करने लगे, उन्हें अपने अंतर्मन की तड़प से याद करते रहे। तत्पश्चात महाराज जी ने उसी दिन उनकी माँ को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि चिंता मत कर, श्री राम तेरी रक्षा जरूर करेंगे। बस महाराज जी स्वप्न में इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए और अगली सुबह यह तय हुआ कि शिशु को वहीं गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, क्योंकि मृत शिशु के शरीर को लेकर घर जाना और वहां जाकर फिर से कोई विधि विधान से उसका अंतिम क्रिया करना काफ़ी लंबा और असहनीय प्रतीत हो रहा था। अतः उनके माता पिता ने यह तय किया कि अगर विधाता की यही इच्छा है कि जन्म के तीसरे दिन उनसे पुत्र को छीन लिया जाए, तो अपने पुत्र को यहीं गंगा में प्रवाहित करके जाएंगे। जब दोस्तों मृत शिशु को सफ़ेद वस्त्र में लपेटकर ये लोग गंगा में प्रवाहित करने के लिए चलने लगे, तभी उनके वहाँ से निकलते हुए दरवाजे पर एक लाल वस्त्रधारी जटाजूट वाला साधु उन्हें मिला। उस जटाधारी साधु ने कुछ पूछा नहीं, अपितु सीधा कहा कि मैं तेरा दुख समझता हूँ माई, इस बच्चे को अंदर ले जा, यह जीवित है, इसे कुछ नहीं होगा। उस साधु के वचनों का इतना दृढ़ प्रभाव पड़ा कि दोनों माता पिता सफ़ेद वस्त्र में लिपटे उस मृत शिशु को लेकर वापस घर के अंदर आ गए। साथ ही पीछे पीछे वह जटाधारी साधु भी अंदर आ गया और अंदर आकर वह फर्श पर बैठ गया और उसने उस मृत शिशु को अपनी ओर मांगा। माता पिता ने सफ़ेद वस्त्र में लिपटे हुए उस मृत शिशु को जटाधारी साधु को सौंप दिया। उस साधु ने मृत शिशु को अपनी गोदी में लेटाया और अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदें निकालकर उस मृत शिशु पर छिड़की। देखते ही देखते उस मृत शिशु में हलचल होने लगी और वह जीवित हो उठा। अभी दोनों माता पिता ने जो ही उस मृत शिशु के शरीर में हलचल देखी, उनका ध्यान उस साधु की ओर गया तो देखा कि साधु वहाँ से गायब है। खाली नीचे ज़मीन पर उनका शिशु रखा हुआ है और वह रो रहा है। तुरंत लपक कर माँ ने शिशु को अपने सीने से लगा लिया और पिताजी की दृष्टि उस अज्ञात साधु को ढूंढने लगी, परंतु तब तक वह साधु अंतर्ध्यान हो चुका था, गायब हो चुका था। उन्होंने वहीं पर अपने उस शिशु का नाम रखा बद्री विशाल। दोस्तों, उस मृत शिशु को जीवित करने वाला बाबा के सिवा कोई और कौन हो सकता है। और महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि चिंता मत कर, प्रभु श्री राम तेरी रक्षा करेंगे। राम जी का नाम लेकर बाबा महाराज जी ने एक मरे हुए शिशु को भी जीवन दान दे दिया। यह है राम के प्रेम रस की महिमा, जहाँ पर हनुमान जी को अगर किसी को प्राण भी देने हों तो बहुत ही आसानी से बस राम का नाम लेकर उस कार्य को संपादित कर देते हैं। अब आप सोचिए कि राम नाम से किसी मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है, तो आपके जीवन के भौतिक जगत के जो कार्य हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो दुख हैं, यह तो कितने ही छोटे हैं। आप जब भी जीवन में कष्टों में उलझते हैं या स्वयं को मुसीबतों में पाते हैं, बस राम नाम का जाप करिए और राम जी को कह दीजिए कि राम जी मेरी कठिनाई अब आप ही जानो। हमारा यकीन है, आप देखिएगा बाबा नीम करोड़ी महाराज जी, हनुमान जी आपके कार्य को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से त्वरित संपादित कर देंगे और आपकी समस्याओं से आपको तुरंत बाहर निकाल लेंगे। राम रस में डूबे हुए आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही प्यारे से अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।